हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल दृष्टि पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। देखो, हम लोग क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे हैं और आज का जो एक्सरसाइज है 3.3 है मैट्रिक्स ऑब्यू। और ऑब्यू के इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं यानी 3.1 3.2 मैंने सभी को बता दिया। उससे पिछले वाले वीडियो में जाकर आप लोग देख सकते हो। देखो क्या है ना कि इससे मैट्रिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे पहले वाले अगर वीडियो देखते हो तो आप लोगों को कुछ आगे वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें हेल्प मिलता है। तो सबसे पहले 3.1 3.2 उसको आप लोग देखोगे तो ये वाले क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी आप लोगों में प्रयास करूँगा बताने का। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास दिया है कि निम्नलिखित ऑब्यू में से प्रत्येक का परिवर्त ऑब्यू ज्ञात करना है। अब परिवर्त ऑब्यू होता क्या है, ठीक है। तो इस चीज़ को कैसे क्या लिखा जा सकता है। देखिए, इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज निकालेंगे और इसी का होता है, यही कहलाता है डैश। यानी अगर ए है तो इसका डैश निकाल देंगे तो आपको इसका परिवर्त ऑब्यू निकल जाएगा। सबको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए कैसे निकालते हैं इन चीज़ों को वो सब देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये सेकेंड है, ये थर्ड है। यानी कि हमें पहले में 3 दिया गया है। देखिए, पहला दूसरा तीसरा। तो पहले का इसका अगर हम ट्रांसपोज निकाल कर देखें, इसका परिवर्त ऑब्यू निकालते हैं। मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स जो दिया गया आपको ए बराबर दिया गया, ठीक है। ए बराबर आपको दिया गया 5 1/2 और -1। अब जैसे इसका अगर परिवर्त ऑब्यू निकालेंगे तो इसका डैश निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका डैश। और डैश में क्या होता है, परिवर्त ऑब्यू में होता क्या है कि जो पंक्ति होती है वो कॉलम और कॉलम जो होता है पंक्ति में बदल जाता है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए, ये है आपका। तो इसको अब क्या करना है कि इसको लिखना है 5 1/2 और -1। ओके, सबको समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर मान लेते हैं कि ये कॉलम है, तो ये किस में बदल गया? पंक्ति में बदल गया, ठीक है। सबको समझ में आ गया। देखिए, ये पंक्ति अगर मान लेते हैं कि ये कॉलम है तो ये किस में बदल जाएगा? पंक्ति में। अगर यही पंक्ति है तो अगर इसमें 1 2 3 पंक्तियाँ हैं तो ये 3 कॉलम में बदल जाएंगे। इसका ये होता है कि अगर इस तरह से दिया गया है तो इसको जैसे ट्रांसपोज निकालते हैं तो यह क्या होता है कि कन्वर्ट हो जाता है इस रूप में, ठीक है। जो पंक्ति में होगा कॉलम होगा वो पंक्ति में हो जाएगा। पहला हो चुका। दूसरा, मान लीजिए कि यह भी आपको दिया गया है, इसका परिवर्त ऑब्यू जब भी निकालेंगे हम लोग, इसको हल कर रहे हैं। यहाँ पर ये है 1 -1 2 और 3 ये दिया गया। ये डैश मैंने लगा दिया। तो आप समझिए कि इसका परिवर्त ऑब्यू निकाल रहे हैं आप लोग, इसका डैश निकाल रहे हैं, इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। 3 तरफ से इसको बोला जाता है। तो ये हो जाएगा 1 और -1 आप ऐसे लिखेंगे। मैंने कहा ना कि ये वाला जो है, अब जो ये पंक्ति है तो किस में बदल जाएगा? कॉलम में। ये वाली पंक्ति अब किस में बदल जाएगी? कॉलम में। 2 3। ओके, सबको समझ में आ चुका। ये हो गया आपका सेकेंड। अब थर्ड वाला देखिए, ये थर्ड वाला है। तो थर्ड वाले में अब आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो थर्ड वाले को यहाँ सॉल्व कर रहे हैं हम। देखिए, अगर ये है तो इसका ट्रांसपोज जैसे निकालेंगे, थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूँ। देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, ये थर्ड। अब आपको दिया गया है -1 √3 और 2 5 5 3 6 6 -1। अब इसका परिवर्त ऑब्यू निकालना है। तो जैसे परिवर्त ऑब्यू निकालना हो तो इसका आप क्या निकालेंगे? डैश निकालेंगे या ट्रांसपोज निकालेंगे। दोनों बात एक ही है, उसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो, जो ये पंक्ति है वो किस में बदल जाएगी? कॉलम में बदल जाएगी, ठीक है। तो इसको लिखेंगे -1 5 और 6। देखिए, मैं ये जो थी पंक्ति तो किस में बदले? कॉलम में। इस वाली पंक्ति को आपको क्या करना है? √3 5 और 6। अब इसको आपको बदलना है, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, -1। ये जो है ऐसे बदल गया। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। सबको समझ में आ चुका होगा। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका। आपके पास दिया गया है क्या? देखो, आपके पास 2 क्वेश्चन, सेकंड में 2 क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, फर्स्ट वाला ये है और सेकंड वाला ये है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 2 ये दिया गया। आपको प्रूफ करना है। पहले देखो, ए है, बी है और सत्यापित कीजिए, यानी कि इसको सिद्ध करना है। अब भाई सिद्ध करना है, आसान सा है। बस आपको जो मैंने ट्रांसपोज ए डैश और उसका परिवर्त ऑब्यू, जब तीनों बात आपको पता है कि वो एक ही होती है तो वो कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा है a + b का डैश, a + b का डैश इक्वल दिया गया a डैश + b डैश। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले a + b को ऐड करेंगे और उसका हम लोग डैश निकालेंगे, ये हो जाएगा। दूसरी बात a डैश, तो a डैश का जैसे निकालेंगे तो जो कॉलम में पंक्ति में है जो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले इसको हल करते हैं। देखिए, LHS हल करते हैं हम लोग, या मैं दोनों को साथ में लेकर हल कर सकता हूँ, अलग अलग लेकर हल कर सकता हूँ। आप लोग चाहो तो दोनों को एक साथ हल करके दोनों पक्षों को बराबर दिखा दो, या LHS हल करो फिर RHS को हल करते हैं। चलिए हम LHS हल करते हैं। LHS है आपका a + b का डैश,
इसका मतलब कि पहले a प्लस बी को आपको जोड़ना है, ठीक है। तो पहले हम लोग a प्लस बी निकालते हैं, a प्लस बी। देखो a की वैल्यू, a का जो दिया गया है -1 5 और -2, यहाँ पर है 2 7 1 3 9 1 और बीच में प्लस है, ओके। आगे देखो b वाला क्या है भाई, b वाला यह है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब आप इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो इनको जोड़ना है। और सबको मान लीजिए कि मैंने कहा था कि सबसे पहले अगर आपको मैट्रिक्स लगाना है, आप भी को सीखना है, तो आपको 3.1 3.2 देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें a प्लस बी निकाला जाता है कैसे, वो मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया भी है। देखो यहाँ पर कैसे करना है इसको, -1 प्लस माइनस, यानी -1 प्लस -4, तो ये -1 ये प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा -5, ये होगा आपका। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -5, यहाँ लिख लेते हैं -5। उसी तरह से दूसरे पर यह है और दूसरे नंबर पर यह है, तो ये +2 + 1, तो जोड़ेंगे तो 2 + 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 + -1 3 + -5 है, तो 3 + -5, तो ये प्लस माइनस देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये -2 आ जाएगा, तो -2 लिख लीजिए। समझ पा रहे हैं सभी लोग। आगे देखिए 5 + 1 6 हो जाएगा, ये 7 + 2 9 हो जाएगा, 9 + 0 तो 9 होगा, -2 + 1 घटाएंगे तो -1 आएगा, 1 + 1 2 आएगा, और 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हाँ ये वाला देखते हैं, ये गड़बड़ हुआ क्या, ये होगा तो -1 होगा, 1 + 3 है तो ये 4 हो जाएगा, और 1 + 1। अब ये आ गया आपका a + b। अब जैसे ही a + b आया तो आपको क्या ज्ञात करना है, a + b का डैश, a + b का डैश। तो जैसे इसका डैश निकालेंगे या ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये अब हो जाएगा आपका a+, यहाँ पर डैश निकालेंगे, a + b का डैश निकल कर आएगा आपके पास। ये जो है देखिए पंक्ति, ये जो पंक्ति है यानी जो रो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में। तो आप लिखोगे -5 3 और -2, उसके बाद 6 9 9 6 9 9 -1 4 2, ये हो गया। तो आपका LHS आ गया, ठीक है। LHS आने के बाद अब हम लोग RHS खोल करेंगे। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो ये क्या है, दोनों बराबर आते हैं तो हमारा LHS बराबर RHS होगा। तो सबसे पहले हम लोग LHS हल किए, RHS आते हैं। देखिए ये है आपका a' + b'। तो पहले a वाला लिखिए आप, a का जो वैल्यू दी गई है a वाली -1 5 -2 2 7 और 1 3 9 और 1। अब जैसे इसका डैश निकालोगे आप, इसका डैश निकालेंगे तो देखिए डैश निकालेंगे तो क्या होगा, जो पंक्ति है वो किस में कन्वर्ट होगी, कॉलम में। तो -1 2 3 और ये आएगा 5 7 9 -2 1 1, ये हो गया। इतना सबको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए b वाला, तो b का हम लोग लिख लेते हैं और दोनों को बाद में क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर लेंगे। तो v की वैल्यू देखिए क्या दी गई है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इसका हम लोग क्या कर लें कि इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। देखिए इसका b' का हम निकालेंगे तो इसका भी डैश कर लेंगे, ठीक है। जैसे डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डैश निकालेंगे, हम लोग b' निकाल रहे हैं तो जो पंक्ति हो कॉलम बदल जाएगा। यहाँ दिखाई दे रहा है, चलिए यही लिख लेते हैं v'। तो इसका हो जाएगा -4 1 और -5, उसके बाद 1 2 0 1 2 0, उसके 1 3 1 1 3 1। अब देखिए b' भी आ गया। आपको अब क्या करना है, ये लाना है a' + b', a' + b'। तो इसको मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा ये देख लीजिए इसको, यहाँ पर देखिए a' है, a' + b'। a' की वैल्यू क्या आई है आपके पास, तो ये आई है -1 2 3 है, -1 2 3 5 7 9 5 7 9, उससे -2 1 1 -2 1 1, ये हो गया। और देखिए बीच में प्लस है, प्लस करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे तो v वाली वैल्यू ये आई है
-4 1 -5 से 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1। अब इन दोनों को आप ऐड करके यहाँ लिख लीजिए। चलिए -1 प्लस 3 -5 होगा। ओके, अब देखो 5 + 1 तो 6 होगा, ये वाला 6 हो जाएगा। माइनस प्लस 2 तो -1 होगा, और उसके बाद 2 + 1 तो 3 होगा। 7 + 2 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 1 + 3 यानी 4 हो जाएगा। 3 में से माइनस करेंगे -2 आएगा। 6 और 9 और 0 जोड़ेंगे 9 होगा, और 1 + 1 2 हो जाएगा। अब आपसे देखो क्या है कि अगर हम लोगों ने a + b का डैश निकाला तो 5 3 -2 आया, -5 3 -2 आया। यहाँ पर देखो 6 9 9 आया, 6 9 9 और -1 4 2 और -1 4 2, यानी कि हम लोगों ने सत्यापित कर दिया LHS बराबर RHS। तो आप लिख सकते हो क्या, LHS = RHS। ये हो गया आपका आंसर। तो सबको समझ में आ चुका होगा। तो हम लोगों ने पहला हल कर लिया, अब इसका सेकेंड हल करते हैं। चलिए देखो बच्चे, अब हमारे पास सेकेंड है, यानी a - b का डैश इक्वल a डैश - b डैश। तो सबसे पहले आप a - b निकालोगे और उसके बाद उसका डैश निकालोगे। तो पहले इसको लिखते हैं हम लोग। अब सेकेंड वाला मैं इसको हटा देता हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं, पहला मैंने बता दिया आप लोग को। ये है आपका सेकेंड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको a - b का डैश और इक्वल a डैश प्लस माइनस है का b डैश। ये हो गया। अब इसमें देखिएगा, तो a - b सबसे पहले आप LHS हल करो। LHS हल करेंगे तो हम लोग निकालेंगे क्या, a - b। a की वैल्यू यहाँ से रखते हैं -1 5 -2 2 7 1 और 3 9 1, ये हो गया। माइनस इसमें देखिए -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब इनको आपको क्या करना है कि इनको आपस में माइनस कर लेना है। तो माइनस करते हैं हम लोग। देखिए, तो यहाँ पर a - b जैसे माइनस करेंगे आप लोग तो -1 माइनस प्लस हो जाएगा। 4 में से 1 करेंगे माइनस करेंगे 3 आएगा। 2 - 1 2 में से कम करिए 1 होगा। 3 माइनस प्लस हो जाएगा। 3 और 5 8। देखिए 5 - 1 तो ये आएगा 4। 7 - 2 ये आएगा 5। 9 - 0 तो 9 होगा। -2 - 1 -3 और 1 - 1 0 1 ये वाला देखें 1 - 3 तो ये हो जाएगा आपका -2 1 - 1 0। अब इसका आपको क्या करना है कि इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। डैश निकालते हैं इसका। डैश जैसे ही निकालेंगे हम लोग तो इसका डैश आएगा, यहाँ लिख देते हैं a - b का डैश। ठीक है, a - b का डैश निकालते हैं। तो जैसे ही इसका डैश निकालोगे तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज करना है, या तो इसका डैश निकाल लें। तो जो पंक्ति होती है कॉलम है वो पंक्ति में, ये पंक्ति है तो इसको आपको ऐसे अब लिखना है। ठीक है, ऐसे। अगर ये वाला जो ऐसे है ना तो आपको इसको ऐसे लिखना है, यानी कि ये रो है और ये कॉलम है। ठीक है, देखो तो इसको 3 1 8 ऐसे, फिर इसको लिखेंगे 4 5 9, फिर आएगा -3 -2 और 0। ये हो गया आपका a - b का डैश। अब देखो LHS था, यहाँ पर आते हैं RHS में देखिए ये दिया गया है a डैश, यहाँ लिख देते हैं इसको a डैश - b डैश। तो सबसे पहले a निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे, क्योंकि इसका डैश निकालना है। देखो निकालने के तरीके और है, जैसे a डैश है तो a डैश हमको निकालना क्या है, सबसे पहले a लिखेंगे तभी तो उसका डैश निकलेगा। तो a डैश, तो पहले a वाला निकालते हैं। a वाला लिखते हैं हम लोग 1 - 1 है 5 - 2 2 7 1 3 9 1। ये हम लोग क्या करेंगे, पहले a लिखे हैं। a लिखने के बाद इसका हम लोग a डैश निकालेंगे। a डैश निकालेंगे तो इसका हम लोग क्या कर लेंगे, डैश कर लेते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं, परिताप भी निकल जाएगा इसका। तो ये -1 2 3, ये 5 7 9 -2 1 1, a डैश आ गया आपका। अब अगली बार देखो इसमें b डैश है, तो पहले b वाला लिखिए आप। मैट्रिक्स क्या दिया गया, -4 1 1 1 2 3, उसके बाद -5
0 1। ठीक, निकालते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों ने क्या किया कि बी डैश निकालेंगे तो इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। अब ये है आपका बी डैश, देखिए -4 1 -5 होगा, और उसके बाद इसको लिखिए 1 2 0, और इसको लिखेंगे 1 3 1, ये हो गया। अब आपको काम करना क्या है कि ए डैश और माइनस बी डैश। तो सबसे पहले आप ए डैश लिखिए। ए डैश में देख लो भाई, -1 2 3 है, -1 2 3 5 7 9 5 7 9, उसे -2 -2 1 1, ये ए डैश था, माइनस बी डैश, तो बी डैश वाला ये है, इनको आप लिख लीजिए -4 1 -5 और 1 2 0 1 3 1। अब हल कर लेते हैं इन दोनों को, और वही आपका आंसर हो जाएगा। आपको क्या लाना है भाई, ए माइनस बी का डैश जो इसमें दिया गया है वही वैल्यू ए डैश माइनस बी डैश की लानी है। तो चलो हल करते हैं। -1 माइनस ये 3 आ जाएगा। आगे देखिए 5 - 1 4 आएगा, माइनस ये -2 -1 -3 होगा, 2 - 1 तो 1 होगा, 7 माइनस तो ये 5 हो जाएगा, 1 माइनस तो -2 होगा, 3 माइनस प्लस होगा तो 8 हो जाएगा, 9 - 0 तो 9 और 1 - 1 0। अब आप देखिए क्या कि a माइनस बी का डैश जो आया है क्या वो a डैश माइनस बी डैश का आया है। चलो देख लेते हैं। तो 3 4 - 3 3 4 - 3 1 5 - 2 1 5 - 2 और 8 9 0 और 8 9 0, यानी आपका ये प्रूफ हो गया, यानी LHS बराबर RHS। ओके, ये सेकंड वाला भी मैंने बता दिया आप लोगों को। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। चलो देखो बच्चे, अब हम लोग का जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, इसमें भी आपको एक पहला दिया गया, एक सेकंड और भी है, मतलब इसका एक और है, ये पहला, इसका दूसरा भी क्वेश्चन आपके सामने अभी मैंने उसको दूंगा। अब देखो इसमें भी क्या करना है, वही काम करना है आप लोगों को। सबसे पहले a + b ज्ञात करोगे, उसका डैश निकालोगे, यहाँ पर a डैश फिर b डैश, तो हम a डैश b डैश ज्ञात कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले इसको जब हल करेंगे तो दोनों पक्षों को चाहो तो एक साथ हल कर लीजिए, या आप a + b ज्ञात कर लो। ठीक है, तो हम लोग LHS को हल करेंगे। तो LHS जो दिया गया है आपको यहाँ भी सत्यापित करना है, सिद्ध करना है इसको। तो a + b, सबसे पहले आप a + b ज्ञात करो। तो देखिए a है आपके पास, मालूम है a नहीं मालूम है, तो एक काम करना होता है क्या कि हमें तो भाई a चाहिए, लेकिन है तो क्या ये डैश है ना, तो a डैश है, तो इसका हम लोग अगर दोबारा ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमारा a निकल जाता है। या जब भी हम लोग को पता होता है कि यह a जो है a का ही निकाला जाता है a डैश, यानी a है इसी का यह क्या है तो a डैश है। तो सबसे पहले जैसे हम लोग क्या करेंगे, अगर दोबारा मैं इसका अगर डैश निकाल दूं, इसका डैश, तो फिर ये पहले पोजीशन में यह आ जाता है। देखो कहने का मतलब कि अगर यह डैश है तो ए निकालना होगा। थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ, देखो समझने के लिए आप लोग ध्यान देना। जैसे a यहाँ पर a डैश दिया गया है, a डैश, तो a डैश है 3 4 -1 2 0 और 1। ओके, और जब इसका a निकालेंगे तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। ठीक है, ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डैश निकाल देंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि a क्या था। इसका हम डैश निकाल लेंगे, देखिए 3 4 ऐसे हो जाएगा। अभी ये हो जाएगा -1 2 और 0 और 1, ये a की वैल्यू है। आगे समझ में आप लोगों को। अब आपको क्या करना है, a + b ज्ञात करना है। यहाँ पर b का तो डैश है नहीं, चलिए a + b निकालते हैं। तो a वाला रखते हैं 3 -1 0 4 2 1। देखो क्या है ना कि सबसे पहले अगर डैश जब भी दिया हो तो उसका आप डैश निकाल दोगे तो a निकल जाएगा। ठीक है, अगर a दिया है, इसका डैश निकालेंगे तो फिर पुनः हमको ये वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा। बीच में प्लस है, इसको लिख लेते हैं b वाला। देखिए तो b वाला क्या है, -1 2 1 और 1 2 और 3। इन दोनों को जोड़ लेंगे। अब हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे। देखिए 3 + -1 तो -1 हो जाएगा, -3 में से घटाएंगे तो 2 आएगा, -1 + 2 यानी कि 1 होगा, 0 + 1 1 होगा, 4 + 1 5 होगा, 2 + 2 4 होगा और 1 + 3 तो 4 होगा। ओके, ये है आपका a + b।
अब इसका आपको क्या निकाल, हम लोगों को काम करना क्या है इसका, देखिए हम लोगों को निकालना क्या है, यहाँ पर मैंने कहा ना कि a प्लस बी, आपको निकालना है a प्लस बी का डैश। तो यहाँ पर आप डैश जैसे ही निकालोगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, देखो a प्लस बी का डैश, जैसे ही डैश निकालेंगे तो इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा आपको, इसका डैश भी निकालना पड़ेगा, जो पंक्ति हो कॉलम में बदल जाएगी। देखिए तो ये 2 1 1 2 1 1 2 1 1, ठीक है, ये 5 4 4, तो आप लिखोगे 5 4 4, ये हो गया आपका a प्लस बी का डैश। सबको समझ में आ चुका होगा। अब आपको निकालना है क्या, a डैश माइनस बी डैश। तो यहाँ पर देखिए a डैश निकला हुआ है, पहले इसको लिख लेते हैं, a डैश माइनस बी डैश। तो देखिए a डैश आपने पहले ही निकाल दिए हैं, यहाँ पर निकला हुआ क्या, यह दिया गया था, ठीक ना, a डैश दिया गया आपको, तो a डैश लिख लेते हैं, चल रहने देते, सिर्फ डायरेक्ट b डैश निकाल लेते हैं हम लोग, यहाँ पर b डैश निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए तो b डैश है ये वाला, तो b पहले तो आप b लिख लो, b का है -1 2 1 और 1 2 3। अब जैसे इसका b डैश निकालोगे तो यहाँ पर इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा आपको, तो ये बदल जाएगा किस में, जो पंक्ति है कॉलम में, कॉलम पंक्ति में -1 2 1 और 1 2 3। अब आपको a डैश माइनस बी डैश, a डैश माइनस बी डैश, a वाला क्या है भाई, तो देखो ये तो a वाला आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो इसको लिख लीजिए 3 -1 0 और 4 2 1 और माइनस बी डैश में देखिए बी डैश वाला, तो बी डैश वाला आप अभी निकालें, ये है -1 और 2 1 1 2 3। अब इन दोनों को माइनस कर लीजिए, तो 3 माइनस 4 हो जाएगा नहीं वाला, तो ये हो जाएगा आपका 3, तो -1 तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। देखो बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग कि ये क्वेश्चन में माइनस नहीं है प्लस है, ठीक है, तो ये प्लस आप बना लीजिएगा और ये प्लस कर लेते हैं, ओके। अब देखिए 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, और 4 + 1 देखिएगा 4 + 1, तो इसको ऐड करेंगे तो 5 होगा, -2 तो इसको हम लोग 2 में से कम कर लेंगे तो 1 होगा, और 2 कितना हो जाएगा 4, और ये 0 + 1 तो 1 होगा, और 1 + 3 तो ये 4 होगा। तो यानी आपका जो आ रहा है a डैश माइनस नहीं है, ये प्लस है, ठीक ना, जहाँ भी माइनस होगा वहाँ आप लोग प्लस कर लीजिएगा। आपका क्वेश्चन a डैश प्लस b डैश पूछा गया, तभी बराबर होगा, बस समझना था आपको कि a प्लस b का डैश, ये भी है सही, अगर ये दोनों बराबर नहीं आता है तो ये क्या है कि इसके बराबर नहीं है, लेकिन आप लोगों के जो बुक में दिया गया वो प्लस है। सबको समझ में आ चुका होगा। देखिए आपका a प्लस बी का डैश ये है, और a डैश प्लस b डैश का मान देखिए 2 5 1 4 1 4 2 5 1 4 1 4, यानी आपको मिला a प्लस b का डैश इक्वल a डैश प्लस b डैश, ये आपका हल हो गया। चलो अगला हम इसका नेक्स्ट देखते हैं, इसी क्वेश्चन का थर्ड का ही नेक्स्ट देखते हैं। देखो बच्चे हम लोगों को क्या है ना कि अब इसका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, सेकेंड उसका दिया है a माइनस बी का डैश और a डैश माइनस बी डैश। तो जस्ट मैंने जो पीछे वाला क्वेश्चन बताया सेम टू सेम वही है, यहाँ उस वाले में हम लोगों ने प्लस किया और उसका डैश निकाला, इस बार इसका हम लोग माइनस करेंगे और डैश निकालेंगे, और a डैश बी डैश। सबसे पहले क्वेश्चन को आप एक बार रीड करो क्या दिया हुआ है, यहाँ a डैश दिया है, तो सबसे पहली प्राथमिकता आपको a निकालना होता है, क्योंकि हमको a चाहिए b चाहिए, ठीक है। यहाँ a डैश दिया है तो a डैश मिल जाएगा, b डैश हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले a डैश निकालते हैं। तो मैंने कहा कि जब भी आप a डैश निकालोगे 3 4 -1 2 0 1, ठीक है। अब जैसे a निकालोगे तो इसका आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये 3 4 जो है वो किस में बदल जाएगा, ये पंक्ति है तो कॉलम में बदल जाएगा, ये -1 2 0 और 1, a निकल गया। अब आप निकालोगे क्या, यहाँ से a माइनस b। अब इसमें हम a माइनस b निकालेंगे और फिर इसका हम लोग क्या कर लेंगे, डैश कर लेंगे, तो LHS मान लीजिए कि आप हल कर रहे हैं। चलो देखो a वाला है क्या, a अभी निकाले हैं 3 -1 0 4 2 1, बीच में माइनस है, माइनस करेंगे और b को लिखते हैं। देखिए b वाला क्या है, -1 2 1 1 2 3, ओके। अब क्या करोगे बच्चे, इसको माइनस करोगे, यानी a माइनस बी,
अब आप इसको माइनस करोगे, 3 माइनस माइनस, देखिए माइनस में प्लस होगा ना, तो 3 है 1 4, ठीक है, -1, ये भी -2 -1 तो जोड़ेंगे तो -3, 0 -1 यानी -1 आ गया। 4 माइनस, देखिए 4 -1 तो ये आएगा 3, 2 -2 तो 0, 1 -3 तो ये -2, ये हो गया आपका a-b। अब जैसे ही इसका a-b का डैश निकालोगे तो इसका आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या होगा, तो इसको लिखेंगे 4, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ये आएगा 4 -3 -1, ये आएगा 3 0 -2, ओके, इसका निकल गया आपका। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, a डैश माइनस b डैश निकालेंगे। तो सबसे पहले a डैश माइनस b डैश, तो आपको दिया गया है a डैश दे चुका है, मतलब क्वेश्चन में आपको दिया गया है, तो अब आप b डैश निकाल लो। तो चलिए हम लोग b डैश निकाल लेते हैं। तो b डैश, पहले b का हम लोग लिख ले, वैल्यू क्या है, -1 2 1 1 2 3। अब जैसे ही b डैश निकालोगे तो इसका भी ट्रांसपोज करना पड़ेगा आपको। तो -1 2 और ये ऐसे होगा, -1 2 और 1, ये होगा 1 2 3, तो b डैश निकल गया। अब इसमें आप रख दीजिए a डैश माइनस b डैश। तो a की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे आप लोग, a डैश वाली यहाँ दी गई है, 3 -1 0 4 2 1। देखिए a डैश ये वाला मैंने रखा है, माइनस और b वाला, देखिए b डैश, इसको लिखिए -1 2 और 1 1 2 3। अब देखो कितने बच्चों को ये आ रहा है कि सर इसमें कॉलम कौन है, पंक्ति कौन है। तो एक बात ध्यान देना बच्चे कि ये वाला जो है ये पंक्ति है और ये कॉलम है, यानी कि कहने का मतलब कि इस तरह से जो भी है ये कॉलम है, ये C1 और ये C2, और इस तरह से जो भी नंबर दिया गया है ये रो है, R1 है, ये R2 है, ये R3 है। सबको समझ में आ चुका होगा। अब नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा मैं यहाँ बताता हूँ, मान लेता हूँ कि ये कोई मैट्रिक्स है आपके पास, तो यहाँ से इसको R1 बोलेंगे, इसको R2, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, यानी इसमें 3 कॉलम है, 2 पंक्ति है। सबको समझ में आ चुका होगा। चलो आगे देखो, अब इनको माइनस कर लो आप। जैसे माइनस करेंगे 3 माइनस क्या हो जाएगा 4, मतलब ये प्लस हो जाएगा और 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। आपको क्या करना है ना कि a डैश माइनस b डैश, a माइनस b का डैश लाना है, क्योंकि a माइनस b का डैश a डैश माइनस b डैश के बराबर आना चाहिए। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये नंबर आपसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 3 माइनस में से प्लस होगा और 3 और 1 4 हो गया, यानी 4 आया हुआ है। 4 - 1 3, तो यहाँ भी देखिए 3 है। ये माइनस जैसे -1 -2 जोड़ेंगे तो -3, यहाँ पर भी -3 आया है। 2 - 2 यानी 0, यहाँ भी 0 है, और 0 - 1 ये -1 और -2 हो जाएगा आपका। ये हो गया। इसके बराबर आप लिख सकते हो a माइनस b का डैश इक्वल a डैश माइनस b डैश। ये हो गया आपका आंसर। सबको समझ में आ चुका होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग का होगा क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चे, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दिया a डैश दे चुका है आपको, ठीक ना, और यहाँ पर b का मान दिया गया है, तो ज्ञात करना a + 2b का। तो सबसे पहले मैंने कहा कि इसमें a और + 2b यानी a + 2b ज्ञात करेंगे। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, सबसे पहले a ज्ञात करना है। तो आपको a कैसे ज्ञात करना है, अगर a डैश है तो इसी का आपको दोबारा अगर डैश निकाल देंगे तो आपको a निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब कि a डैश है। देखिए मैं इसमें थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ इसको, पहले आप लोग इसको लिख लीजिए 2 3 1 2। अब इसी का अगर आप डैश दोबारा निकाल दोगे तो a निकलता है। वो क्या निकलता है, a निकलता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग a निकाल लेते हैं। सबको समझ में आ चुका होगा। तो इसका डैश कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 1 2। ओके, सबको समझ में आ गया कि a जब भी निकालना हो तो इसके इसी का ट्रांसपोज दोबारा करेंगे तो आपको a निकल जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्या निकालेंगे, a + 2b का डैश। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, a + 2b। a की वैल्यू देखिए यहाँ पर 2 1 3 2 प्लस यहाँ पर 2 है, और b का देखें तो -1 0 1 2। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे, 2 प्लस, देखिए सॉरी इसमें पहले इसमें इंटू कर लेते हैं। ये 2 1 3 2 प्लस ये हो जाएगा -2 0 2, ये हो गया 4। अब इन दोनों को जैसे ही आप ऐड करोगे 2 + -1 -2, तो ये 0 हो जाएगा। 2 + 0 सॉरी 1 + 0
3 और 3 + 2 ये 5 होगा और 2 + 4 तो 6 हो जाएगा। ये है आपका a + b 2b। अब जैसे ही आपको इसका डैश निकालना है तो इसका डैश निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको। देखिए जब a + 2b का डैश निकालेंगे तो इसका भी आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 0, देखिए 0 1 मतलब ऐसे लिखेंगे उसको कॉलम में, 5 6 यहाँ लिख लेते हैं 5 6 और यही क्या हो जाएगा आपको आंसर हो जाएगा। तो सब यहाँ पर आज के सेशन में इतना ही चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 तक ही, और कल वाला में हम आपको 5 से लेकर कुछ क्वेश्चन और बताएंगे। ओके।